हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन केंद्र चैनल। दोस्तों, आज हम आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट कैसे ओपन करें, जीरो बैलेंस अकाउंट। दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपने मोबाइल से ही खुद अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना प्ले स्टोर को ओपन पहले कर लीजिएगा। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है यहाँ पर टाइप कीजिएगा। करने के बाद ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट मोबाइल बैंकिंग ऐसे आप ओपन कीजिए। हम इसे पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट इसे ओपन करने वाले हैं। यहाँ पर हम ओपन इसे कर लेंगे। यहाँ पर ओपन कीजिएगा इंडिया पोस्ट में, यहाँ पर इसे ओके कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम यानी कि पहला अगर आप अकाउंट खोल चुके हैं तो आप लॉगिन कीजिएगा, नहीं तो न्यू अकाउंट यहाँ ओपन योर अकाउंट का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसमें आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल पैन कार्ड आपको यहाँ पर टाइप करना था। जो भी मोबाइल नंबर आप लिंक करना चाहते हैं अकाउंट के साथ, वो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डाल दिया है। और यहाँ पर पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिजिटल सेविंग अकाउंट ये ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर पेन नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो है कंटिन्यू, उस पर आपको क्लिक करना होगा। कंटिन्यू जैसे क्लिक कीजिए, आपने मोबाइल जो नंबर दिया है उस पर एक OTP सेंड किया होगा। उस OTP को यहाँ पर आपको यहाँ को देना है, वेरीफाई करना है OTP को। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट जैसे ही कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको ऑथराइजेशन वेल्यूज हैं आधार कार्ड, आधार, वर्चुअल ID, जिससे भी आपके पास जो भी उपलब्ध हो आधार कार्ड, वर्चुअल ID वो सब कर लीजिएगा। जैसे हम आधार कार्ड यहाँ पर आधार कार्ड डाल दीजिएगा, आधार नंबर। उसके बाद रीएंटर आधार नंबर आप फिर से अपना रीएंटर कीजिएगा। करने के बाद ये जो बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है टर्म्स एंड कंडीशन का, ये बॉक्स है, इसे आप दोनों बॉक्स को आप टिक लगा दीजिएगा। देखिए हम एक बॉक्स को लगाए हैं तो कुछ एरर आ रहा है, इसीलिए आप दोनों बॉक्स को आपको टिक लगाना होगा। उसके बाद सबमिट करना होगा। यहाँ पर देखिए हम चेक कर लिए, दोनों बॉक्स को लगा दिए। उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही कीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर फिर से एक मोबाइल पर OTP गया होगा, उस OTP को फिर से यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। मोबाइल को हम OTP देख लेते हैं। OTP यहाँ पर डाल देते हैं। OTP डालने के बाद आपको सबमिट करना होगा। अगर OTP नहीं आ गया हो तो आप इसे रिसेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर OTP हम डाल के सबमिट कर दिए हैं। सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपका अगला स्टेप में ले जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन अकाउंट ओपनिंग जो फॉर्म है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पेन कम्युनिकेशन एड्रेस, नॉमिनी डिटेल्स, एडिशनल देसी धमकी कर दी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले क्लिक कीजिएगा। उस पर यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मदर्स नेम, हाउसबैंड या मदर, फादर्स नेम, ये सब जो है, ईमेल ID, ये सब यहाँ पर फिलअप करना होगा। अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो डिटेल मांग रहा है यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पर डालने के बाद उसके बाद फिर से अपना यहाँ पर मदर्स नाम, हाउस एंड वाइफ, अगर आप किसी फीमेल कैटेगरी कर रहे हैं तो यहाँ पर हाउस एंड वाइफ उनका डालिएगा नाम। यहाँ पर हम डाल दिए हैं मदर्स नेम, फादर्स नेम। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर ईमेल ID जो है, ईमेल ID भी आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। ईमेल ID यहाँ पर अपना डाल देते हैं। ईमेल ID डालने के बाद यहाँ पर अपना जो जिनका अकाउंट खोले उनका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर अब सेव कर देना। देखिए जैसे ही आप एक सेव कर दीजिएगा, इस प्रकार का हरा आइकन एक चेक मार्क का शो हो जाएगा। फिर से आप सेकेंड पर पेन में कम्बिनेशन में कीजिएगा। यहाँ पर सेम यानी कि पूछ रहा है सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो सेम है एड्रेस। अगर सेम नहीं है तो आप वहाँ पर क्लिक करके उसे कर सकते हैं। सेम है जैसे करके सेव कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से आप ऐड नॉमिनी डिटेल, अगर अभी आप ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर का बॉक्स यस का दिया है, यस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर नो तो इसे बाद में भी आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम अभी करना चाहते हैं तो इस यस पर क्लिक कर दिए हैं, यस। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका रिलेशन क्या है, ये सब आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर नॉमिनी का नाम है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर नॉमिनी का जो रिलेशनशिप है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके
यहाँ पर दिया गया है बहुत सारा ऑप्शन जो दिया है, जो भी आपका रिलेशनशिप होगा वो अपना रिलेशनशिप सिलेक्ट कर, जैसे मदर कर दिए हैं, मदर कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ एड्रेस पूछ रहा है सेम है तो सेम, नॉमिनी एड्रेस सेम कर दिए। उसके बाद फिर देखिए चेक का जैसे जैसे आपका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर चेक का सीन आता जाएगा। यहाँ पर आप पूछ रहा है अनवायरल या अनवायरल, यहाँ पर अनवायरल कर दीजिएगा या अनवायरल तुम्हारा। उसके बाद यहाँ पर आप स्टूडेंट हैं या सेल्फ एम्प्लॉय जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ग्रोस यानी कि एनुअल इनकम जो है ये यहाँ पर इनकम आप डाल दीजिएगा, जो भी आपका इनकम हो फैमिली इनकम वहाँ पर कर दीजिएगा। उसके बाद चॉइस हो एजुकेशन लेवल यानी जो भी एजुकेशन आप जहाँ तक भी, जैसे हम ग्रेजुएट कर दिए हैं ग्रेजुएशन डाल दिए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एरिया ऑफ द प्रोफेशनल इनको द परवेंट यहाँ पर कर दीजिएगा यस। उसके बाद आपको सेव कर देना है यहाँ पर आप। उसके बाद नो यस यानी कि नो हम कर दिए हैं। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर सेव कर दिए। देखिए इस प्रकार का आइकन आपको शो होते जाएगा जो भी कंप्लीट होता जाएगा प्रोसेस। फिर उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन या पोस्टल। हम ऑनलाइन कर दिए, ऑनलाइन अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर दिए। उसके बाद यहाँ पर डीबीटी का जो पैसा आपका आ रहा है इसी अकाउंट में आना चाहिए या किसी और अकाउंट में, यानी दिया गया अगर इस अकाउंट में पैसा आएगा तो ऊपर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एग्री कर दिया, नहीं तो आपका पेमेंट आ रहा है किसी दूसरे अकाउंट में। तो जैसे हमारा पेमेंट आ रहा है दूसरे अकाउंट में डीबीटी का पैसा तो हम इसे नो कर दिए हैं। ये दोनों नो का जो आइकन शो हो रहा है आपको उस पर आपको नो कर देना है, नहीं तो अगर नो नहीं यस दोनों ऊपर का जो आइकन आपको शो करके उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो डीबीटी का पैसा भी आपको इसमें आ जाएगा। इसके बाद हम कर दें से उसके बाद यहाँ पर कंफर्म आपको करना है। ये सब अपना पर्सनल डिटेल सब आ जाएगा। यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग SMS मैसेज कॉल इन बैंकिंग यानी ये सब आपको ओपन ही रहने देना है। यहाँ पर सभी डिटेल आप अपना मिला लीजिएगा। अगर कोई गलत अगर लग रहा है आपको तो यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन दिया गया, आप एडिट इसे कर एडिट भी इसे कर सकते हैं। सारा डिटेल सब ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डीबीटी हमने मैपिंग नहीं किया है इसमें तो नो का आइकन शो हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म का जो आइकन शो हो रहा है उस पर कन्फर्म क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिर से एक OTP गया होगा, OTP को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर उसके बाद डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिएगा। देखिए सबमिट जैसे ही कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आपका थोड़ा रोलेड हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, देखिए अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली, यहाँ के अकाउंट नंबर, यहाँ पर कस्टमर ID, अकाउंट नंबर, ये सब सक्सेसफुली मेरा अकाउंट ओपन हो गया है दोस्तों। जैसे आपका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, नहीं तो इसे कस्टमर ID और अकाउंट नंबर जैसे नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर जैसे हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप सिर्फ घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पर गो टू होम पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद लॉगिन का जो आइकन दिखाई रहा है आपको लॉगिन में क्लिक कर दीजिएगा। अकाउंट नंबर और कस्टमर ID यहाँ पर डालिए। ऐसे हम लॉगिन करके भी आपको दिखा देते हैं जो हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ या नहीं। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं, कस्टमर ID और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर अकाउंट खोलते वक्त दिए थे वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर कस्टमर ID डाल दिए हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर जो डाले थे जब अकाउंट खोलते वक्त वो मोबाइल नंबर वहाँ पर टाइप करना है। मोबाइल नंबर वहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है। करने के बाद यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर इंटर यानी कि लॉगिन पिन एमपिन जो है यहाँ पर 4 डिजिट का आपको एक सेट एमपिन करना होगा। यहाँ पर हम ना 4 डिजिट का एमपिन सेट कर लेते हैं। जो भी आपको ज़्यादा यानी कंफर्टेबल लगे उसे आप सेलेक्ट करके उसे आप 4 डिजिट का एमपिन बना लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे कन्फर्म करना होगा। देखिए फिर से आपको मोबाइल पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर डाल दिए। रजिस्टर सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है। आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर एमपिन अपना डाल दीजिएगा, इसे लॉगिन कर लीजिएगा। जो भी एमपिन आपने अभी बनाया था वो एमपिन यहाँ पर डालकर इसे लॉगिन कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर हम डाल दिए हैं। देखिए इस प्रकार का अकाउंट, देखिए जिनका नाम से आप अकाउंट खोलो उनका नाम शो होगा। अकाउंट अभी सेविंग का नहीं, एक भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पर उनका प्रोफाइल सारा चीज़ दिया गया है। यहाँ पर चेंजिंग पिन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर भीम UPI रिक्वेस्ट यानी पोस्ट ऑफिस सर्विस, सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, ये सब सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों आप अपने अकाउंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन भी करके यहाँ पर देख सकते हैं पैसा यहाँ उसमें जमा हो रहा है या नहीं, या ट्रांसफ़र हो रहा है नहीं, ये सारा चीज़ें आप इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अकाउंट ओपन कैसे करें इंडिया पोस्ट पेमेंट इनके बारे में बताए थे।